नमस्कार दोस्तों एंड स्वागत है आपको सरकारी क्लिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम लोग कैसे ऑनलाइन आवेदन करते हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सबसे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले लर्निंग के लिए पहले आपको क्या करना होता है, अप्लाई करना पड़ता है, लर्निंग लाइसेंस बनाना पड़ता है। उसके बाद आप फाइनल लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लर्निंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि फ्रेंड्स मैंने सेम डेट में अप्लाई किया था और सेम डेट में मैंने यहाँ पर स्लॉट बुक करके और लर्निंग को इशू किया है, लर्निंग लाइसेंस को इशू किया है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ ही दिखा देता हूँ कि सेम डे एप्लीकेशन का है और सेम डे हमारी जो है कि लर्निंग भी यहाँ पर इशू हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये मेरा लर्निंग है और लर्निंग देख सकते हैं यहाँ पर इशू हो चुका है। और इसका डेट आप देख लें फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई एडिट किया हुआ नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका डेट है 23/8/2024 को है। और सेम डेट हमने जो पेमेंट किया था उसका रिसीविंग का भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये है आपको सेम डे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 24/8/2023 को ही हमने पेमेंट किया था और उसी दिन जाके यहाँ पर क्या किया था, हमने इसको लर्निंग के लिए टेस्ट देके हमने लर्निंग जस्ट विदिन 5 मिनट के अंदर ही यहाँ पर जनरेट हो गया। जैसे मेरा लर्निंग के लिए टेस्ट था वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद तुरंत क्या हो गया, मेरा लाइसेंस भी रिलीज कर दिया गया। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं सेम डेट है, यहाँ पर 23/8/2024 है। अब यहाँ भी देख रहे हैं ये रिसीविंग है, इसका पेमेंट का रिसिप्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं 2024 8वां महीना 2023। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लर्निंग इश्यू का जो डेट है 23/8/2024 सेम डेट है। ठीक है, तो फाइनली आप भी यदि सही तरीक़ा से ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो ऐसे में आपका भी सेम डेट में क्या हो जाएगा, आपका सारा काम हो जाता है। जिस दिन आप ऑनलाइन करते हैं उसी दिन जाके आपका स्लॉट आप बुक करके अपना टेस्ट देते हैं खुद से जाके, तो आपका सेम डे आपका क्या हो जाएगा, लर्निंग इशू भी हो जाएगा। तो उसके बाद आप इसका 6 महीना का वैलिड रहता है, 6 महीना के अंदर में आप अपनी न्यू लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले यदि आपको लाइसेंस बनाना है तो सबसे पहले आपके पास लर्निंग लाइसेंस होना पड़ेगा, तब जाके आप फाइनल के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायर्ड होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए और साथ में एक सिग्नेचर किया हुआ जो है कि सादा पेपर में किया हुआ सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके आपको रख लेना अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के अंदर में। ओके, अब उसके बाद दूसरा कि क्वालिफ़िकेशन के लिए, तो क्वालिफ़िकेशन के लिए आप बात करें तो आप यदि नॉन मैट्रिक है तो आप उस कंडीशन में आपको 8वीं पास का जो कि सर्टिफिकेट आती है वो उसका स्कैन आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। यदि आपका वो नहीं है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यदि आप मैट्रिक प्लस है, आपके पास पोस्ट मैट्रिक है, मैट्रिक के ऊपर आपका सर्टिफिकेट है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी सर्टिफिकेट का मार्कशीट को यहाँ पर या मूल प्रमाण पत्र को कॉपी स्कैन करके अपलोड करके आप आसानी से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं लर्निंग लाइसेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसके लिए ना सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि सबसे सिंपल सा प्रोसेस आपको दिक्कत होती है तो ये हमारी वेबसाइट है clickis.com। ठीक है, आपको करना क्या है कि गूगल पे चले जाना है। ठीक है, यहाँ से गूगल पे जाते हैं ना, आपको इसका लिंक, सारा लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे गूगल में जाते हैं तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है clickis.com। ओके, जैसे आप सर्च करेंगे clickis.com तो सबसे ऊपर में इसका लिंक मिल जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर। अब इस वेबसाइट में आप गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी जॉब्स, सरकारी योजना, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस तरह का जो कि अपडेट आपको एनी टाइम यहाँ पर मिलते रहती है। तो आप इसको चाहे तो इसका व्हाट्सएप ग्रुप या आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख सकते हैं, आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अब इसके लिए ना सबसे पहले नीचे आएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स में मिलेगा परिवहन सेवा ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस पोर्टल ई चालान व्हीकल रिलेटेड सर्विस का जो है कि लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। बस आपको इसमें क्लिक कर लेना है। जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो इसका पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप चाहे तो इसको यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत सारे लोगों का क्वेरी होता है कि लाइसेंस रिलेटेड जो भी फीस के बारे में जानना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या फ़ीस लगने वाली है, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्टेट वाइज दिया हुआ है लिंक, आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर फॉर्म देखेंगे तो बहुत सारा ऐसे फॉर्म दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ में आपको लर्निंग के लिए जो टेस्ट देंगे तो उसके लिए क्वेश्चंस पेपर जो होती है वो क्वेश्चंस पेपर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप चेकआउट करके यहाँ पर इसको क्लिक करके आप अपना देख सकते हैं। ओके, अब नीचे आते हैं हम लोग। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर इससे कोई रिलेट कोई क्वेरीज होगी तो सारा का ईमेल आईडी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और टाइमिंग दिया हुआ है, उस हिसाब से आप यहाँ से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं हम लोग, लिंक मिल जाएगा। देखिए ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस जो है कि यहाँ पर दिया हुआ है सबसे ऊपर में लिंक,
बस आपको इसमें क्लिक कर लेना है। जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो परिवहन का जो आधिकारिक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। बस आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं बस अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो स्टेट का यहाँ पर पोर्टल खुल जाएगा। ओके, अब देखिए बहुत सारा ऐसे ऑप्शन सब दिया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले अभी न्यू है, पहली बार आप यहाँ पर इसको ओपन कर रहे हैं, साथ में आप अपनी लर्निंग के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, यहाँ पर अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बस आपको इसमें क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे इसमें क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर देखेंगे आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, वो सारा चीज़ दिया हुआ है। देखिए पहला में होगा आपको फिल एप्लीकेशन डिटेल्स LL के लिए। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर्स, और यहाँ पर फी पेमेंट, उसके बाद वेरिफिकेशन पेमेंट स्टेटस, उसके बाद प्रिंट द रिसिप्ट, और उसके बाद LL स्लॉट मतलब हो गया आपका लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक करना होगा, टेस्ट के लिए वो वाला हो गया। ठीक है, यदि आप डायरेक्ट एजेंट के थ्रू जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाती है, पैसा भी ज़्यादा लग जाता है, लेकिन खुद से आप यदि करते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगना है एक्स्ट्रा, और आपका काम जल्दी भी हो जाती है। ओके, अब इतना हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर कंटिन्यूज़ में आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा है, यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, जैसे है वैसा ही छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए कोटा दिया हुआ है, इसका रिक्वायर्ड कोटा, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है। यदि आपको दिव्यांग के सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है, तो यदि जो भी है, अब ये एक सर्विसमैन है तो आप एक सर्विसमैन सेलेक्ट कर सकते हैं, या रिफ्यूजी से है रिफ्यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जनरल है, OCI है, या फॉरेन है, या डिप्लोमेटिक है, तो फॉरेन कंट्री के लिए इसके लिए हुआ, और यहाँ पर दिया दिव्यांग के लिए भी दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हमें कुछ नहीं, बस आपको ये जो भी है उस हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जस्ट हम लोग है जनरल, तो हम लोग क्या कर लेंगे जनरल, मतलब सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइवरी लाइसेंस। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा आपको, यहाँ पर सबसे ऊपर में ही आपको क्लिक करना है, बस आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, उस स्टेट का पूरा लिस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, और आपका गाड़ी का जो है कि इसका जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जिस भी कोड से है आप यहाँ पर देखेंगे आगे में दिया हुआ है, ये कोड आपको सिलेक्ट कर लेना। अपना डिस्ट्रिक्ट जैसे सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक कोड भी सिलेक्ट हो जाएगा। बस इसको इसके बाद आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करते हैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी मोबाइल नंबर आपको फिल करना होता है, क्योंकि मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसके बाद ये आगे का काम होगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और ये जो कैप्चा है ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जो कैप्चा है आपको दिक्कत होगी तो उस कंडीशन में रिफ्रेश करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। अब इसको जैसे स्मॉल में है, कैपिटल में है, जो भी है नंबरिंग में है, उसको ध्यान से आप डालिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जनरेट OTP में क्लिक करके यहाँ पर OTP डाल के सबमिट OTP में क्लिक आपको कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर सबमिट OTP में क्लिक करते ही यहाँ पर आपको फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है कि फॉर्म में बहुत सिंपल सा है, आपको ध्यान देना होगा ये कि जितने भी ऑप्शन में दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर रेड कलर का एक स्टार लगा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, आपको सही से जानकारी आपको डालना होगा यहाँ पर। ठीक है, और यदि आपको कोई डाउट आपको समझ में नहीं आती है तो यहाँ पर एक चैट बॉक्स दिया हुआ है, तो चैट बॉट का भी आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी मिल जाएगी यदि दिक्कत होती है तो। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको सारा चीज़ बता दूंगा, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, अब आपको कुछ ऊपर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आ जाना है। बस आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एप्लीकेंट का नेम दे देना है। ठीक है, अब देखिए नेम देने का 3 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, और यहाँ पर लास्ट नेम है। यहाँ पर लास्ट नेम है, और इसके बाद आपको क्या करना है, रिलेशन डाल देना है। रिलेशन में जैसे कि आपका जो भी होता है ना, जैसे फादर का नेम या मदर का नेम, हस्बैंड है या गार्जियन कोई भी है, एक सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यदि आप मेल है तो आप उस हिसाब से अपने फादर का नेम डाल सकते हैं। यदि आपका जो पिताजी नहीं है तो इस कंडीशन में आपका जो गार्जियन मदर है तो मदर का डाल सकते हैं, या कोई भी गार्जियन आपका भाई है या चाचा कोई भी है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अपने गार्जियन दे के अपना गार्जियन का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि आप शादीशुदा महिला है तो उस कंडीशन में अपना हस्बैंड का नाम सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। जैसे एग्जांपल के यहाँ पर मैं फादर कर देता हूँ, और यहाँ पर फादर नेम आपको डाल देना है। सिंपल सा देखना है कि यदि आपका फादर का नेम जो कि 2 ही वर्ड के अंदर में है तो आपको फर्स्ट डालना है, मिडिल छोड़ देना है, डायरेक्ट लास्ट में डाल देना है। इस तरह आपका नाम भी उसी तरह है तो उसी तरह डाल देना है। ठीक है, अब इतना होने के बाद आपको क्या करना होगा, फुल नेम एज पर रिकॉर्ड, तो सेम टू सेम जो नेम आपने डाला है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको जनरल में सेलेक्ट कर लेना है, जो भी जनरेट आपका है, मेल फीमेल जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो ये आपको एंटर कर देना है, ये ऑटोमेटिक एज आ जाएगा। इसके बाद आपको बर्थ पैलेस कहाँ है वो डाल देना है, आपका बर्थ कहाँ हुआ है, गांव शहर कहाँ जहाँ भी हुआ है वो डाल देना है, उसका नाम डाल देना है। ठीक है, उस नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर कंट्रीज़ नेम जो होता है, कंट्रीज़ बर्थ ऑफ कंट्रीज़ क्या है वो डाल देना है। इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। आपको क्वालिफिकेशन आपका क्या है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था
देखिए बिलो 8 है तो उस कंडीशन में आपको मैट्रिक का जो 8वीं पास का जो सर्टिफिकेट बनती है वो आपको डालना होगा। 8 देखिए बिलो 8 भी है और 8 पास भी है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान देना होगा, उस हिसाब से आपको अकाउंट डालना होगा, ठीक है? नहीं है, आपके पास नहीं है तो उस हिसाब से आई थिंक मुझे लगता है कि आपको कोर्ट में जाके एक एफिडेविट तैयार करना होगा, उसके आधार पे आपका ये बनेगा, ठीक है ना? यदि आप मैट्रिक पास है तो उस कंडीशन में मैट्रिक से ऊपर है तो जो भी है आप देख सकते हैं, 10th स्टैंडर्ड ऑफ मैट्रिक जो भी होता है अभी के टाइम में ज़्यादातर सबके पास रहता ही है, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आने के बाद आपको ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, यदि आपको पता है अपना ब्लड ग्रुप तो यहाँ पर डाल दे तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन वाले नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में इसको डाल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो आपको नहीं पता है तो उस कंडीशन में इसको ब्लैंक ही छोड़ दें, ओके? अब लैंडलाइन नंबर अभी के टाइम में बहुत कम है तो इस कंडीशन में ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना चाहिए ताकि आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू मिले तो आपको वहाँ पर मिलते रहेगा, ठीक है? अब नीचे आ जाना है आपको, यहाँ पर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, या आपने रजिस्टर करते समय जो भी डाला तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है? यदि इमरजेंसी नंबर कोई है उस कंडीशन में ये अल्टरनेटिव है तो डालना है, अदरवाइज आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क एक आपको देना होता है, 2 मांगा हुआ है, कोई भी एक आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि आपके फेस में कोई तिल है तो उस कंडीशन में अमोल ऑफ द फेस, इस तरह का कोई भी एक आपको डाल देना है, या कहीं भी कट का निशान का है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर डाल देना है। हिंदी में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, ठीक है? इतना होने के बाद आप नीचे आ जाना है एड्रेस में। फ्रेंड्स, एड्रेस में आपको करना क्या है कि सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेना है अपने कहाँ के लिए, आपका जो कि आरटीओ कहाँ है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है? ये डाल देना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डाल देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो गया, इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना? यहाँ पर ये देखिए एज पर परमानेंट एड्रेस, देखिए यहाँ पर एड्रेस में ना 2 तरह का कोई एड्रेस मिल जाएगा, एक प्रेजेंट एड्रेस, दूसरा है परमानेंट एड्रेस। आप यदि परमानेंट एड्रेस आपका कहीं और का है और आप अभी कहीं और रह रहे हैं तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर अलग अलग डाल सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप यदि आपके पास आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है सेम टू सेम वही डालें ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो आपको आगे, ठीक है ना? आधार कार्ड में जो भी है वो डाल दें आप, ठीक है? अब इस तरह यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट होता है, ब्लॉक आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? सेम यहाँ करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पर विलेज आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपका विलेज क्या है, यहाँ पर आएगा तो नहीं आएगा तो नियर वाइज होता है वो आपको डाल देना है। टाउन से आते हैं या विलेज से आते हैं वो सिलेक्ट करके आपको अपना नियर वाइज आपको डाल देना है, ठीक है? अब यहाँ पर डालने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है कि अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल देना, हाउस, डोर, फ्लैट नंबर ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका फ्लैट नंबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हाउस मतलब आपका क्या है, मतलब आपका एड्रेस क्या है, गांव का है तो गांव का, शहर का है शहर का। यदि हाउस नंबर है तो हाउस नंबर भी डाल सकते हैं, यदि नहीं है तो उस कंडीशन में आप अपना 8+ या था 8 लगा के आप अपना गांव का नाम डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको एक चीज़ आपको और यहाँ पर देना होगा, स्टेट लोकेलिटी पुलिस स्टेशन क्या है आपका वो आपको डाल देना है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन आपका नज़दीकी कौन है, आपका पुलिस थाना कौन है वो डाल देना है। इसके बाद लोकेशंस लैंडमार्क, आपकी नज़दीकी घर के आसपास में ऐसा कोई लोकेशन लैंडमार्क होती है ना जो एक पहचान के लिए होता है, जैसे कि आपके घर के पास में कोई मंदिर है या कोई स्कूल है ना, कोई भी चीज़ है तो उस कंडीशन में आपको उसका लोकेशन डाल देंगे तो बाई चांस बाद में जो आपका लाइसेंस रिलीज़ हो जाएगी तो बाई पोस्ट आने में आपको आसान हो, ठीक है ना? तो देखिए ये हो गया। इसके बाद आप अपना यहाँ पर क्या करना है, आपको पिन कोड डाल देना है अपना, ठीक है? इतना डालने के बाद ये ड्यूरेशन ऑफ द स्टे परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आपको कब से आप इस जगह पे रह रहे हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो अनुमानित एग्जाम्पल लमसम लगा के भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है? ये डाल देना है। इसके बाद आपको लगता है कि मेरा ये प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो उस कंडीशन में यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस में क्लिक करेंगे तो यहाँ का पूरा इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? अब नीचे आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्शन क्लास ऑफ व्हीकल्स, ठीक है? यहाँ पर काफ़ी लोग गलती कर देते हैं कि भाई हमें किस तरह का लाइसेंस बनाना है। देखिए सबसे पहले तो आप याद रखें कि आपको किस तरह का लाइसेंस चाहिए, तो यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या होता है। एक है MCWOG, ये क्या होता है, MCWG, LMB 3ONT क्या होता है, और वो बहुत सारा है इसमें, ठीक है ना? आपको किस तरह का लाइसेंस का रिक्वायर है उस हिसाब से आप डालना होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मोटरसाइकिल्स विदाउट गियर, एक आता है कि मोटरसाइकिल विदाउट गियर का मतलब हो गया स्कूटी होती है ना, स्कूटी में कोई गियर नहीं होती है तो उस कंडीशन में वो हो गया स्कूटी के लिए, ठीक है? यदि आप कोई लेडीज़ है तो उस कंडीशन में आप स्कूटी यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए जो भी जेंट्स है और जो गियर वाली मोटरसाइकिल को यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मोटरसाइकिल विथ गियर
नॉन ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ, ये ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है, लेकिन क्या है गियर के साथ में मोटरसाइकिल है, तो उस कंडीशन में आपको MCWG सेलेक्ट करना है, ठीक है, मोटरसाइकिल के लिए। और उसके अलावा आप और भी कोई गाड़ी ऐड करना चाहते हैं, देखिए लाइट मोटर व्हीकल है यहाँ पर LMV, और यहाँ पर LM3 व्हीलर भी है, जैसे टेम्पो वगैरह हुआ, ई रिक्शा वगैरह हुआ, इस सब के लिए आपको यहाँ पर 3 व्हीलर के लिए दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारा है, जैसे बस ट्रक सब के लिए दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। जनरली हम लोग जो यूज करते हैं कौन सा, 4 चक्का और प्राइवेट, और दूसरी क्या है कि हमारा मोटरसाइकिल विद गियर के साथ में। तो हमें क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर MCWC ये हो गया, आपको यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर लाइट ट्रैक्टर के लिए अलग है, यहाँ पर सबके लिए अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना होगा आप कि किस चीज़ के लिए आप लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब दूसरा है लाइट मोटर व्हीकल LMV, मतलब ये 4 व्हीलर हो जाती है सारा, जैसे कि आपको स्कॉर्पियो, बोलेरोज या कोई भी 4 व्हीलर कार होती है या गाड़ी होती है, उस सब के लिए, ठीक है। तो स्पेशली यही चीज़ यहाँ पर चलता है, इतना चीज़ जो जनरली जो भी लोग चाहते हैं कि पर्सनली यूज़ करें, तो उस कंडीशन में ये ज़्यादातर सेलेक्ट करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अदरवाइज़ आपको और भी चाहिए तो उस हिसाब से उसका अलग अलग चार्ज होती है, तो आप कर सकते हैं। तो लर्निंग के लिए दोनों मिला के आई थिंक मुझे लगता है 750 रुपये के आसपास में आपको पेमेंट लगनी चाहिए। तो ये हो गया 2, हमने अभी जस्ट इतना कर लिया, ठीक है। अब नीचे आ जाना है, तो आपको क्या करना है कि सेल्फ डिक्लेरेशन में क्लिक कर देना है, और यहाँ पर ना ये चीज़ को ध्यान से पढ़ के आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इस सारा को फिल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, डू यू वांट टू फॉर इम्प्लीफाई ऑफ योर सर्टेन अटैक ऑफ लॉस गाइडलाइंस फॉर माई काउजन, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। यू आर एबल टू, यहाँ पर इसको कर देते हैं, एबल टू विल बी यस, तो यहाँ पर हमें इसको यस कर देना है। और यहाँ पर हमें नीचे करना, यू हैव टू लॉस्ट एनी हैंड और फुट आर योर फॉर्म एनी डिफेक्टेड मस्कल योर कंट्रोल द मस्कल पावर ऑफ द योर लेग, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको नो कर देना है। और यहाँ पर डू यू स्टूप फॉर द एनी लाइट बाइंडलेस, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको भी यहाँ पर नो कर देना है। तो यहाँ पर इस ध्यान से सबको भरिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यार सब डे, और तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सिग्नल, तो यहाँ पर हमें इसको नो कर देना है। इसके बाद डू यू स्टूप द एनी टू दिस डेंजर, तो पब्लिक यू आर, तो यहाँ पर अब इसको नो करके यहाँ पर क्लिक करके इसको सबमिट में क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि ये डिक्लेरेशन एज पर योर फिजिकल विटनेस हैज़ बीन सक्सेसफुल सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा, बस आप इसको ओके कर देना है। जैसे ओके करते हैं तो इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ पर दिया हुआ है आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स इन केस ऑफ माई एक्सीडेंट डेट, ठीक है। यदि आपका एक्सीडेंट से कोई डेट हो जाती है तो उस कंडीशन में आप अपनी कोई भी अंग को डोनेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यस में क्लिक करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बाद में यदि इनकेस आपका डेट हो जाती है एक्सीडेंट में, तो उस कंडीशन में आपका जो कोई भी अंग ऐसे काम की होगी तो वो क्या करेगी कि वो डोनेट कर दिया जाएगा, तो उसके लिए है, ठीक है। यदि आप नो करना चाहते हैं तो यहाँ पर नो में क्लिक करके यहाँ पर एक कैप्चा है, कैप्चा डाल के आपको यहाँ पर सबमिट में क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर इतना करते हैं हमारा जो कि एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब इसके बाद आपको ओके कर लेना है। जैसे ओके करते हैं ना, तो ओके करने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि यहाँ पर देखेंगे सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, और अपना एप्लीकेशन जो है कि प्रिंट करने का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर देखिए। और प्रिंट एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये दोनों को प्रिंट करके रख ले, ताकि आप जब भी यहाँ पर टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, ओके। अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट में क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको दोबारा आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर से यहाँ पर देखिए ये आपका मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाता है। वो आने के बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा एंटर करके आपको करना क्या है कि आय का प्रोसेस करना होगा, ठीक है। तो ये ऑल ओवर इंडिया में सेम प्रोसेस है, सबके लिए एक ही पोर्टल है, खाली स्टेट अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर सबमिट में क्लिक कर देना है। इतना करते हैं फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ आपको कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा, तो इसके लिए दिया हुआ है यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एप्लीकेशन रिसिप्ट का जो स्लिप है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर डिक्लेरेशन, सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो यहाँ पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो इसी नीचे आएंगे ना, तो नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ देखिए फिल एप्लीकेशन डिटेल्स LL के लिए हो गया है। अब अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है, और यहाँ पर उसके बाद हमारा यहाँ पर अपलोड फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट के लिए आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको स्लॉट बुक करना होगा, और उसके बाद आपका लर्निंग इशू हो जाएगा, ओके।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, अब दूसरा है अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सारा चीज़ ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें यहाँ पर ओके में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ओके में क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट में जाएंगे। यहाँ पर एज प्रूफ के लिए हमारा मैट्रिक का मार्कशीट कंपलसरी है, ये आपको यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर देखिए डाल दिया हमने। और यहाँ पर एसएलसी या स्कूल एजुकेशन का जो भी है, ट्रांसक्रिप्ट या सर्टिफिकेट जो भी हो, आपको क्या करना होगा, ये डालना होगा। और या तो आप यहाँ पर पासपोर्ट आपके पास है, पासपोर्ट दे सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। यहाँ पर एफिडेविट होता है जो कमिश्नर की इधर से बना हुआ रहता है, वो डाल सकते हैं। एलआईसी का पॉलिसी स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं। पैन कार्ड भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास स्कूल का सर्टिफिकेट है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको डाल देते हैं। और यहाँ पर स्कूल का सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है आपको यहाँ पर सही सही डालना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो आपका स्कूल का जो भी सर्टिफिकेट है वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। और कब इशू हुआ है वो ये सारा डिटेक्ट कर लेती है फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना होगा इस चीज़ को, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है, बिलो द एंट्रीज मैंडेटरी इन केस ऑफ फॉर्म 1A फॉर दिल्ली यूटी के अनुसार, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ आपको सही सही इन्फॉर्मेशन डालना होगा। और यहाँ पर कब हुआ है वो भी आपको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर क्या है वो भी डालना होगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट है आपका यहाँ पर 500 KB के नीचे का होनी चाहिए, तो वो आपको ध्यान देना है। और वो यहाँ पर क्या करना होगा, अपना डॉक्यूमेंट को यहाँ पर ओपन करके इसको अपलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे आप अपलोड करते हैं तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और इसके बाद आपको इतना अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपको कंफर्म में क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म में क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारा एज प्रूफ ऐड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एड्रेस के लिए डालना होगा। तो एड्रेस में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक आधार कार्ड, यहाँ पर देखिए बहुत सारा दिया होगा, जैसे पासपोर्ट हुआ, एफिडेविट जो भी है, वोटर ID, LIC, आधार कार्ड जो भी है, आप ये चीज़ डाल सकते हैं। इसमें से कोई भी, देखिए बैंक पासबुक भी आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आधार कार्ड ही डालना है। तब इसमें से कोई भी एक चीज़ को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ओके। वो डाल देना है, अपना डॉक्यूमेंट नंबर आपको डाल देना है यहाँ पर। और इसके बाद इशू कहाँ से हुआ है वो डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर कब इशू हुआ है वो डाल देना है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर अपलोड में क्लिक कर देना है। इतना करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कंफर्म में क्लिक कर लेना है। और जैसे कंफर्म में क्लिक करते हैं देखेंगे एड्रेस प्रूफ यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर लेना है। और नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद दोबारा आपको यहाँ पर कैप्चा आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर एंटर करके क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा सबमिट में क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे तो हमारा ये चीज़ हो गया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए ये कंप्लीट हो गया है, डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब दूसरा है हमारा फ़ोटो एंड सिग्नेचर के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर में चले जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फ़ोटो को अपलोड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्राउज़ करेंगे फ़ोटो को। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फ़ोटो को क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ ब्राउज़ करके साइन को ओपन कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे साइन इमेज हैज़ बीन नॉट बी ग्रेटर देन मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि 20 KB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा। तो इसको हम लोग तो फटाफट एडिट भी कर लेते हैं। तो इसको सिंपल सा हम लोग लेके जाएंगे, इसको राइट क्लिक करके ओपन में जाएंगे यहाँ पर। और इसको ले जाएंगे यहाँ। तो अभी इसका साइज़ क्या है तो अभी पता चल जाएगा। देखिए इसका रिसाइज करेंगे यहाँ पर। और इसको हम लोग परसेंटेज के हिसाब से कम कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कर देते हैं 50%, ओके करेंगे। तो हमारा ये इसका साइज़, इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा कितना KB का हुआ है। देखिए ये अभी 14 KB का हो गया है। तो ये आई थिंक ले लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको दे दिया है, तो ये यहाँ पर ले लिया है। अब बस आपको करना क्या है कि यहाँ अब यहाँ पर अपलोड करते ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर फ़ोटो एंड साइंड आ जाएगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, सेंड फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल में क्लिक कर लेना है। जैसे इसमें क्लिक करते हैं ओके में क्लिक कर देना है। इतना करते ही हमारा जो कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट नेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पर आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। तो जैसे नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दोबारा कैप्चा एंटर करना होगा। कैप्चा को एंटर कर लेना है और यहाँ पर आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट में क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो नीचे आएंगे, हमारा सारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा पेमेंट का। और पेमेंट हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपको स्लॉट बुक करना होगा। तो वहाँ पर देखेंगे कि आपका स्लॉट कब खाली रहेगी
उस हिसाब से स्लॉट बुक करके आप क्या कर सकते हैं, अपना एग्ज़ाम देना है जाके अपना आरटीओ ऑफिस में जाके, तो उसी टाइम में आपका क्या हो जाएगा, लर्निंग भी यहाँ पर इशू हो जाएगा। ओके, अब पेमेंट करने के लिए बस इसमें क्लिक कर लेना है आपको, यहाँ पर प्रोसीड में क्लिक कर लेना है। तो प्रोसीड में क्लिक करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन है फ्रेंड्स, देखेंगे जो भी चार्ज लगेगा आपको यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारा चीज़, ठीक है ना। तो जो भी चार्ज है आपका टोटल यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपको लर्निंग के लिए इतना पेमेंट करना होगा। बस आपको अपना गेटवे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीप्ट अमाउंट सिस्टम है ये, और इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर एक कैप्चा डाल के आपको यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर उसमें ओटीपी जाएगा, पे में क्लिक कर देना है। अब जैसे पे में क्लिक करते हैं आपका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पर आई एग्री में क्लिक कर लेना है और यहाँ पर प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया पूरा डिटेल, और पेमेंट करने के लिए नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पर पेमेंट करने का जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर दिया हुआ ई पेमेंट के ऑप्शन, आप इससे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा पेमेंट ओवर द बैंक काउंटर पे जाके भी आप पेमेंट कर सकते हैं, यदि आपको जो भी आसान होता है वो कर लेना है। आपके पास ई पेमेंट है तो आपके पास नेट बैंकिंग होना ज़रूरी है, तभी जाके इसमें पेमेंट कर सकते हैं। जो भी नेट बैंकिंग है आपको सेलेक्ट करके आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, अपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड सारा चीज़ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको मिल जाएगा, ये मैं दिखा देता हूँ इसके बाद, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक रिसीप मिल जाएगा इस तरह का, जैसे कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू से पेमेंट किया गया, रिसीप मिल जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको ये रिसीविंग मिल जाएगा, ये रिसीविंग का आपको प्रिंट आउट ले लेना है, और प्रिंट आउट लेने के बाद आपको अपनी फॉर्म में चले जाना है यहाँ पर बैक में, ठीक। दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको करना क्या है कि दोबारा आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखेंगे यहाँ पर आपका जो डैशबोर्ड है यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर ना आपको कुछ डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना आपको। एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप और एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पर डिक्लेरेशन जो होती है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके रख लेना है। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद सारा चीज़ कंप्लीट है, और यहाँ पर देखेंगे पेमेंट, आपको याद रखेंगे कि पेमेंट यहाँ पर आपका कंप्लीट होनी चाहिए। यदि कोई किसी तरह से यहाँ पर फंस जाती है पेमेंट, तो उस कंडीशन में आपको फिर काफ़ी दिक्कत होगी। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। यदि आपका पेमेंट फंस जाती है, आपका पेमेंट वहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जाके देख सकते हैं वहाँ पर। उसको देख के आप आसानी से अपने वेरिफिकेशन को क्विकली कर पाएंगे, ठीक है। तो उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है ना। इतना हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट 5 ऑप्शन है यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है, LL स्लॉट बुक। अब लास्ट आपको करना होगा, इसमें आपको क्या करना होगा कि एक टेस्ट देना पड़ता है आरटीओ ऑफिस में जाके, उसके लिए है ये पेमेंट। सारा चीज़ हो जाने के बाद और डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके आपको रख लेना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड किया है, अपने एड्रेस प्रूफ और जो कि क्वालिफिकेशन मार्कशीट, उसको आपको क्या करना है कि उसमें अटैच कर लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्रोसीड में जाके अपनी स्लॉट को बुक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर स्लॉट आपको देखने को मिल जाएगा, कब कब खाली है वो अपना डेट के हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आप अपना जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद आसानी से क्या हो जाएगा, एक स्लिप आपको मिल जाएगी स्लॉट बुक का, वो लेके जाना है और एग्ज़ाम देके आप अपना लर्निंग को आसानी से इशू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आसानी से अपनी लर्निंग लाइसेंस को खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि लर्निंग अप्लाई हो जाने के बाद, इशू हो जाने के बाद 6 महीना का उसका ड्यूरेशन रहता है। 6 महीना के अंदर में आप फाइनल लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तब तक आप 6 महीना तक उस लाइसेंस को यूज कर सकते हैं। यदि आप 6 महीना के अंदर में अपनी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको दोबारा फिर से टेस्ट देना होगा, सारा चीज़ आपको दोबारा करना होगा, ठीक है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।